हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं दूरी तथा विस्थापन के बारे में। हमने आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में बता दिया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो और दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो। ठीक है, दिशा और परिमाण जिसमें दोनों हो, परिमाण, ठीक है, परिमाण दोनों हो उसको हम क्या कहेंगे? परिमाण दोनों हो उसको हम कहेंगे सदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है? तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा अदिश राशि। इसमें क्या होता है? परिमाण होता है लेकिन दिशा क्या होती है? नहीं होती है। इसको हम कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, आ जाइए हम लोग आज पढ़ते हैं दूरी तथा विस्थापन के बारे में। सबसे पहले लिख लीजिए दूरी क्या है। ठीक है, दूरी, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं लिखता हूँ दूरी के बारे में। ओके, कि दूरी क्या होती है। हम लोग दूरी समझिए फिर बहुत ही आसान तरीकों में। देखिए, मान लीजिए कि एक बिंदु है, ये यहाँ पर आपका घर है। ये क्या है? घर है। ये आपका क्या है? स्कूल है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका स्कूल है। ठीक है, स्कूल है। ये स्कूल है, नहीं है? तो यहाँ से इस आपके घर से लेकर और स्कूल के बीच की जो लंबाई है, क्या है? लंबाई। आपके घर से स्कूल के बीच की लंबाई को हम क्या कहेंगे? मान लीजिए ये 8 किलोमीटर है। क्या? आपके घर से ये स्कूल, ये आपका घर यहाँ है, ये स्कूल यहाँ। ठीक है, 8 किलोमीटर है। तो जो ये 8 किलोमीटर है, ये क्या है? आपके घर की लंबाई है ना? घर की लंबाई नहीं है, रास्ते की लंबाई है। तो हम क्या कहते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो लंबाई है, ठीक है, या आपके मतलब अब तो ये समझा रहा हूँ कि आपके घर है, घर ये स्कूल है, तो ये जो रास्ते की लंबाई हुई, ये रास्ता ही हुआ। तो ना आप जाएंगे सीधा स्कूल, तो आप स्कूल जाएंगे तो वो जो लंबाई हुई रास्ते की, उसी को हम दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तब हम मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए आप एक बिंदु ये घर हो गया और ये बिंदु ये हो गया आपका स्कूल हो गया, तो ये क्या हुआ? दूरी हुआ। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, दूरी को हम मापते किस में है? दूरी को हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे? मान लीजिए दूरी है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि जो लंबाई हुई, लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु है, बिंदु नहीं, मान लीजिए एक घर है। घर से आप किसी दुकान पर गए हैं कुछ सामान लेने, वो आपके यहाँ से एक रोड के पार उस रोड पर है। ठीक है, मान लीजिए इस रोड पर आपका घर है और इस रोड पर दुकान है, तो आप यूँ गए। ठीक है, मान लीजिए इसके बीच की 2 मीटर की दूरी लंबाई है रास्ते की। एक रोड क्रॉस करके दूसरे रोड पर गए आप, तो 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर क्या हुआ? उसके बीच की लंबाई हुई ना, तो इस लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब मैं लिख दे रहा हूँ कि दूरी क्या होती है। लिख लीजिए दो। चलिए शुरू करते हैं। दूरी लिखेंगे, दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर, क्योंकि दूरी को आप किस में नापेंगे? मान लीजिए आप अपने स्कूल से अपने घर से स्कूल गए हैं, अपने घर से स्कूल गए हैं। ठीक है, ये आपका स्कूल है, मान लीजिए पास ही में है स्कूल। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो हम किलोमीटर को फिर बदल सकते हैं मीटर में। ठीक है, 5 किलोमीटर है तो हम इसको फिर मीटर में बदल सकते हैं। मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो हम इसको बदल लेंगे, तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख दिए हैं कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो इसके बीच की जो लंबाई है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि दो बिंदु है, उनके बीच की जो लंबाई हो, इसके और इसके बीच की जो लंबाई हो, उसी को हम दूरी कहेंगे। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर होता है। ठीक है, और इसके बाद और बता दें कि दूरी जो है वो अदिश राशि है। क्या है? लिख लो, ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अदिश राशि है। आ जाइए हम विस्थापन पढ़ते हैं तुरंत कि विस्थापन क्या है। विस्थापन भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। विस्थापन के बारे में, ठीक है,
विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं कि विस्थापन क्या होता है। देखिए विस्थापन लोगों ने पढ़ा दूरी के बारे में, तो दूरी कुछ भी हो सकती है। दूरी सबसे लंबी, जैसे मान लीजिए ये आपका स्कूल है, घर है, ये क्या है, घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं आसानी से, ठीक है। ये मान लीजिए आपका स्कूल है, क्या है, स्कूल है। आप देखिए आप स्कूल से जाएंगे यूँ ऐसे करके, मान लीजिए रास्ता पर यूँ गए, फिर यूँ मुड़ गए, यूँ यूँ ऐसे करके यहाँ है, ठीक। ये आपको 8 किलोमीटर लगा। जब आप रोड से जाएंगे, किससे, रोड से, मान लीजिए आपका बस गया, बस जाता है यूँ गया, फिर ये ऐसे जाकर यहाँ मुड़ा, ठीक। तो ये आपको 8 किलोमीटर लगा, ठीक है। तो आपने ये 8 किलोमीटर जो तय किया, ये क्या तय किया, दूरी तय किया, रास्ते की लंबाई तय की ना, तो इसको हम दूरी कहेंगे। लेकिन अगर पूछे विस्थापन कितना है, तो विस्थापन जानते हो, तिरपट है, ऐसे मतलब सीधे दबाए जो सीधे पहुंच जाएगा अपने स्कूल, आगे पीछे चाहे खेतन वैसे जाए पड़े तो कहा, ठीक है। मतलब अब ये देखो ये 8 किलोमीटर पड़ा, तो अगर हम कम सीधा जावे, कम दूरी जाई, ये ना देखिए कि का घास परत है, फूस परत है, कौन मेरे के हम जाई, कौन मेरे पहुँची अपने स्कूल, सीधे चला जाइए, ठीक है। तो हम अगर सीधे आएंगे तो ये मान लो 5 ही किलोमीटर पड़ेगा भाई, एक अनुमान लगाओ कि ये 5 किलोमीटर ही पड़ेगा, लेकिन इससे तो कम पड़ेगा, क्योंकि हम देखो इतना घूम के आए थे ना। अगर सीधा तिरपटे चला जाई तो कम होएगा, नहीं होएगा। तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, ठीक, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात और आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, जब आप अपने घर से चलेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि इतना हमें पश्चिम में जाए है या पूरब में जाए है, ये भी कहोगे ना। जैसे हम ये ऐसे चल दें कि हमें कम से कम दूरी जाए, मान लो अपने घर से निकले अपने स्कूल तक, मुझे अपने स्कूल तक जाना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस दिशा में जाऊँ तो पहुँच जाऊँ। एक तो ये रोड वाला रास्ता पता है, रोड वाला रास्ता तो हमें पता है कि रोड जाएंगे तो दूरी हो गई। लेकिन अगर हमें तिरपटे जाए खुए जंगल वंगल कहीं, तो हमें एक रास्ता तो पता हो चाहिए ना। जैसे मान लो जंगल कहीं मुझे जाना है, तो एक रोड का पता होना जरूरी है, तभी तो हम जा पाएंगे ना। तो इसीलिए ये जो है क्या, विस्थापन जो है सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि आप जब घर से निकलोगे तो एक दिशा में बताएंगे कि चाहे पश्चिम की ओर चले जाना, चाहे पूरब की ओर चले जाना, सीधे ऐसे बताएंगे, पूरब की ओर सीधे चले जाना। तो जब पूरब की ओर सीधे चले जाओगे तो इसमें दिशा भी बताया गया, नहीं बताया गया, दिशा भी बताया गया, ठीक है। तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि के साथ साथ में आप विस्थापन बताएंगे क्या है। तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहेंगे, जबकि दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। देखिए 1 मिनट लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, दो बिंदुओं के बीच बताऊंगा, अभी लिखना नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कहेंगे, या दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई को दूरी कहेंगे। रास्ता ना लिखो, ऐसे ले लो, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहेंगे। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की कम से कम लंबाई को हम विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। बस इतना डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस। अब फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, विस्थापन के बारे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, ओके, कम से कम दूरी को हम कम से कम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का भी क्या माना पा जाता है, क्योंकि ये भी भाई लंबाई है, तो इसका भी मात्रक क्या है, मात्रक मीटर है, मात्रक मीटर ही है, जो कि दूरी का मात्रक था, मीटर ही है, ठीक है। और यह एक सदिश राशि है, याद रखना, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि ये भाई बताया जाएगा ना कि हमें पूरब जाना है या पश्चिम जाना है, ऐसे तो कुछ थोड़ी चले जाएंगे। जैसे मान लो हमें, अब ये मेरा घर हुआ, और ये घर से मुझे बाजार, मेरा बाजार यहाँ पर है, ये बाजार है बुधनी बाजार, ठीक। मैं ऐसे आऊँगा, यूँ भवनियापुर पहुँचा, भवनियापुर नहीं, आगे पहुँचा, फिर यूँ गया, फिर ये धीरे धीरे जाकर मैं चौराहे पर पहुँचते यूँ चौराहे पर पहुँच गया, ठीक है। तो मैं ये चौराहे पर पहुँचा, मुझे लगा 3 किलोमीटर लगा, 3 किलोमीटर मुझे लगा अपने घर से आने में। लेकिन अगर मुझे अपने घर से सीधा बाजार आना हो, तो यूँ सीधे डबरे में कहीं, डबरे से होते हुए डाबर से हम आकर यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे विस्थापन।
क्या कहेंगे, विस्थापन, क्योंकि विस्थापन कम से कम दूरी होगी। और मुझे तब बताएगा कोई आदमी से, अगर मैंने पूछा गांव वाले से कि मुझे जाना है और कम से कम दूरी तय करो, तो बताएगा भाई कि डाबर से बीचों बीच चले जाइए, लेकिन रास्ता जो होगा वो आपको पश्चिम या पूरब में, इतना यहाँ से ऐसे पश्चिम में निकलना है और सीधे चला जाना है। और रोड का तो पता ही रहेगा कि रोड कैसे जाना है, ठीक है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा भी बताया जाता है, ठीक है। हाँ, और बाकी दोनों दूरी ही हैं, लेकिन विस्थापन जो होगा वो कम से कम दूरी होगा, लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा मैं दोनों में अंतर लिख दे रहा हूँ। इधर लिख लीजिए दूरी, एक सेकेंड, लिख लेते हैं दूरी, और इधर लिख लेते हैं विस्थापन के बारे में, ठीक है। विस्थापन के बारे में लिखते हैं। पहला अंतर क्या है, पहला अंतर देखिए, पहला अंतर लिख लीजिए, दो बिंदुओं, एक सेकंड रुक जाइए, एक चीज़ आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए आप, ये है, ये आपका घर है, ये आपका बाजार है, ठीक है। बाजार है, ये बाजार है। आप यहाँ से गए, यहाँ गए, एक बार गए, आपको लगा 4 किलोमीटर, ठीक, 4 किलोमीटर आप गए, और 4 किलोमीटर गए तो दूरी आप कितनी गए, तो देखिए दूरी आप गए 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर आपने दूरी तय किया। विस्थापन मान लीजिए सीधा ही गए, पश्चिम की ओर गए, मैंने दिशा भी बता दिया कि 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर गए, ठीक है। तो आपको दिशा भी पता चल गया, ठीक है। अब मैंने विस्थापन, तो दिशा हो गया, तो ये विस्थापन भी पता हो जाएगा। विस्थापन भी 4 ही किलोमीटर है, विस्थापन भी 4 किलोमीटर है, ओके, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए आप यहाँ से बाजार से घर आए, कहाँ आए, घर आए, तो जब घर आए तो फिर 4 किलोमीटर तय किए, तय किए नहीं तय किए, तो 4 किलोमीटर तय किए, 4 किलोमीटर आप गए, 4 किलोमीटर आए, तो दूरी आपने 4 किलोमीटर और तय कर ली, ठीक है। लेकिन भाई जहाँ से आप गए थे, मान लीजिए यहाँ पर 0 पॉइंट से गए थे आप, कहाँ से, 0 से गए थे, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे बाजार, फिर बाजार से घर आ गए, तो आपने 2 बार दूरी तय कर ली, 4 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर आए, तो ये टोटल 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 8 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अब बात गड़बड़ हो रही है, क्यों, क्योंकि जब आप घर से बाजार गए और बाजार से जब आप फिर घर आ गए, ठीक है, तो आप 4 किलोमीटर गए तो थे भाई, तो 4 किलोमीटर गए, लेकिन 4 किलोमीटर आप जब पीछे की फिर लौट आएंगे तो ये 4 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि है, इसमें दिशा लिया जाता है। तो आप अगर आगे बढ़ेंगे तो प्लस, लेकिन अगर आप घटते आगे, वहीं से फिर वापस आने लगे, तो आप वहाँ से फिर उतना ही घट आएंगे, ठीक है। तो आपने 4 किलोमीटर वापस आया, तो आपने कुल विस्थापन कितना तय किया, 0 किलोमीटर, ओके, 0 किलोमीटर आपने विस्थापन तय किया। ये बात ध्यान रखना, ये कहीं लिख लीजिए, ठीक है, ये कहीं बना लीजिए फिगर ऐसे, और मैं समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, क्या है, स्कूल है। यहाँ से आप यहाँ गए, अपने स्कूल गए, 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। देखिए आप यूँ करके ये गए, आप अपने स्कूल गए, ये आपका स्कूल है, मान लीजिए, तो ये आपकी दूरी हो गई। मान लीजिए ये 5 किलोमीटर लगा, 5 किलोमीटर गया लगा, लेकिन अगर मान लो हम पैदल जाए तो तिरपटे जा रहा हूँ, ठीक है, ये तो ये मेरा विस्थापन हो गया, ये लगा 2 किलोमीटर, कम लगेगा भाई, ठीक है। तो देखो दूरी कितना लगा, दूरी लगा 5 किलोमीटर, ओके, 5 किलोमीटर लगा, ठीक है। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन इसमें कितना लगा, तो विस्थापन लगा 2 किलोमीटर, क्योंकि वो कम होता है, दो बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, तो विस्थापन लगा 2 किलोमीटर, ओके। अब ये 5 किलोमीटर हो गया। अब मान लो हमें फिर रोड आवे है, इससे ये ऐसे फिर आवे है, हम जो रोड गए ना वही रोड फिर यहाँ से वापस आके अपने घरे पहुँच गए, ठीक है। तो हम 2 चक्कर दूरी तय किए, 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर आए, तो 5 किलोमीटर फिर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। और मान लो अगर हम फिर ये जाई तो ये हमारे फिर ही हो जुड़ जाई, तो 15 किलोमीटर हो जाए, लेकिन ओका छोड़ो। अब मान लो हम विस्थापन वाला एक रास्ता कोनो गा रहा लड़का जंगल में, का मान लो जंगल में कहीं से गा रहा तिरपटे, अपने स्कूल पहुंचा, फिर ये भी वापस आई, मान लो छुट्टी है तो ये छुट्टी आए, तो ये 2 किलोमीटर गा रहा, तो 2 किलोमीटर जब वापस आई तो ये माइनस हो जाई, ठीक है, क्योंकि सदिश राशि है। और इसका विस्थापन, टोटल विस्थापन 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ से कोई चीज़ आदमी जाते हैं यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से फिर ही वापस यहीं आएगा जहाँ गा रहा वही बिंदु पर यहाँ, तो उसका विस्थापन 0 होगा। और अगर मान लो ये गए रहा, मान लो यहाँ से नहीं, और ये यहाँ तक गए रहा, यहाँ तक, ठीक, और यहाँ से ये फिर वापस आएगा अपने बिंदु पर आए, तो विस्थापन 0 होगा। और थोड़े और इधर चला होते अपने घरों से इधर, तो माइनस में हो जाते,
ठीक है। अगर घर से मान लो इधर चला जाते तो माइनस में हो जाते विस्थापन, तो विस्थापन जो हो वो जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और प्लस में तो होगा ही होगा। देखो कैसे, थोड़ी देर के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो ये जीरो पर हो, आप जीरो पर हो, ये आपका घर है, ठीक है। मान लो आप गए हो यहाँ तक, मान लो 2 मीटर गए, 2 किलोमीटर गए आप, फिर 2 किलोमीटर आप वापस चले आए यहीं से, फिर वापस चले आए 2 किलोमीटर, वापस भी आ गए, ठीक है। 2 किलोमीटर गए, एक सेकंड अच्छे से बना दे रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ गए 2 किलोमीटर, ये पॉइंट जीरो है, यहाँ आपका घर है, घर से आपने मार्केट गए, ठीक है। ये बाज़ार यहाँ पर आप लोग पहुँच गए, 2 किलोमीटर गए, ठीक है। फिर आप यहाँ से 2 किलोमीटर आप घर सब्जी लेकर बुधनी बाज़ार से, फिर आगे घर पहुँच गए 2 किलोमीटर, ठीक है। अब कोई विस्थापन पूछे तो जहाँ गए थे वहीं आ गए, तो विस्थापन जीरो, ठीक। विस्थापन क्या होगा? जीरो होगा, विस्थापन जीरो होगा। जितना गए उतना वापस आ जाओगे तो विस्थापन जीरो होगा, उतना घट जाएगा, जितना जाएगा उतना घट जाएगा। लेकिन दूरी कितना हुई? तो दूरी 4 किलोमीटर हो गई, 2 + 2, क्योंकि ये अदिश राशि है ना, तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर मान लो ये 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ फिर चला आयो, और मान लो अपने ये घर है यहाँ, और घर से और अंदर थोड़े कहूँ कि क्या मिले चला गया अपने हित व्यवहारिक किया, मान लो 1 किलोमीटर और चला गया, कोई दोस्त बुला लिया आपका फ़ोन करके, तो और पीछे की ओर चला आयो अपने घर से, तो और पीछे की ओर चला आयो, तो 1 किलोमीटर और घट जाई, तो 1 किलोमीटर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इससे कि यही निष्कर्ष निकलता है कि जो विस्थापन होगा वो जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और पॉजिटिव प्लस में भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा प्लस में होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ये आप लोगों को लिखना है, दूरी, और इधर डाल लीजिए विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? पहला अंतर क्या है? पहला अंतर यही लिख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लिख लो, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, दो बिंदु परिभाषा ही लिख लो, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, लंबाई को क्या कहते हैं? लंबाई को दूरी कहते हैं, लंबाई को दूरी कहते हैं। यह पहला अंतर हुआ, ठीक। और ये इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम लंबाई, कम से कम लंबाई को, कम से कम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, लिख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा अंतर लिखो, इसमें दूसरा अंतर बता रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए दूसरा अंतर लिखोगे इसमें, तो दूसरा अंतर ये है, अदिश राशि है, दूरी क्या है? ऐसे लिखोगे, यह अदिश राशि है, क्या है? अदिश राशि, यह अदिश राशि है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा बताई नहीं जाती है। और ये क्या होती है? दूसरा अंतर इसमें है, यह सदिश राशि होता है, ठीक है, यह सदिश राशि होता है, ठीक है, सदिश राशि होती है, ओके। इसका भी मात्रक तीसरा नंबर अंतर, इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक, ये ध्यान में रखिएगा भैया मेरे, मीटर होता है, ओके, होता है। इसका भी मात्रक मीटर होता है, दोनों का मात्रक सेम है, इसका भी मात्रक, क्योंकि इसको भी हम मीटर में नाम, इसका भी मात्रक मीटर होता है। सबसे मेन अंतर जो सब पूछा था, अब आ जाओ मेन अंतर, चौथा नंबर आप लोग लिखिए लाइन से नीचे, हम चौथा नंबर अंतर आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। इसमें जो चौथा नंबर अंतर है, दूरी कभी शून्य नहीं होगी, लिख लीजिए चौथा नंबर अंतर, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस होती है, कब वो घटी ना, धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब होता है यूं, प्लस, प्लस का मतलब बढ़ता हुआ, आगे जाता हुआ, धनात्मक होती है। जबकि जो हमारा विस्थापन है, विस्थापन लिख लोगे, विस्थापन ऐसे लिख लो, विस्थापन क्या हो सकता है? अभी बताया था मैंने कि बढ़ भी सकता है तो प्लस तक जाई, अगर वापस चला आए तो जीरो भी हो सकता है, अगर और नीचे चला गया तो कहा जी बताओ कि माइनस ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन शून्य ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिख दो, शून्य, ठीक, शून्य मतलब जीरो, तथा धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक मतलब माइनस होता है, ऋणात्मक हो सकता है, हो सकता
है। ओके, यहाँ बस काम खत्म। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ऐसे याद करना है ये कि विस्थापन शून्य हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कैसे हो सकता है, मान लीजिए यहाँ जीरो है, आप यहाँ बाजार, ये आपका घर है, घर से आप बाजार आए, ठीक, तो बाजार आकर ही रुक गए, कहीं गए नहीं, तो ये आपका प्लस में गए। लेकिन अगर आप वापस आ गए फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर जितना गए थे उतना आ गए, तो ये जीरो हो गया। जितना गए उतना वापस आ गए, घर पहुँच गए तो विस्थापन जीरो। लेकिन मान लो और कहूँ खेते होते चला गया इधर पीछे से खेत की ओर गए, तो मान लो कहीं घूमे टहले चला गया और, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम कुछ जीके के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हम लोगों का संविधान है या कानून है जो बनाया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को, पूरे देशवासियों को, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सभी चीज़ों को जो चलना रहता है, ठीक है, वो लिखा गया है। ठीक है, तो इसको लिखने में, जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तब जब इसको लिखा गया है, तो इसको लिखने में जानते हो, इसको तैयार करने में या लिखने में 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष, 1 मिनट लिख जाइए, 2 वर्ष 11 महीने या 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, 18 दिन लगा था। ये आपका आज का सवाल है, ये आपका आज का क्वेश्चन है कि जो संविधान है, संविधान को तैयार करने में, या देख लो लिख गया है, इधर लिख लेना, तैयार करने में। ठीक है, तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, और जो संविधान है, संविधान एक किताब है। क्या है, किताब है। तो किताब में जैसे पेज नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको अनुच्छेद यहाँ पर कहते हैं। और जो भाग होता है, क्या, अरे 1 मिनट में आप लोगों को देख दूँ, अपने संविधान में 22 भाग, ठीक है, 22 भाग, 395, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, आप लोग जब किताब पढ़ते हैं तो किताब में जो लेसन नहीं आता है, तो ऐसे संविधान, 1 मिनट, ये अपना एक ऐसे किताब है, ये देख लीजिए, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो ऐसे किताब होती है जो रियल किताब है। ठीक है, तो उस किताब में क्या किया गया है कि उसमें 22 पार्ट है, मतलब 22 लेसन है। ठीक है, 22 लेसन है, जिसको हम भाग कहते हैं। हम लोगों को याद रखना है कि अपने संविधान में कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे 22 भाग हैं। और जो पेज होता है, पेज नंबर, तो 395 पेज है, उसको हम संविधान में कहते हैं अनुच्छेद। तो कितना अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि भारतीय संविधान में, किसमें, ऐसे पूछेगा आपके भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, और भारतीय संविधान क्या है, ये किताब है। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।